हज़रात गिरामी, दारुल उलूम चिश्तिया रिज़विया का 65वां सालाना जलसा दस्तार फजीलत है और इस सालाना जलसा दस्तार फजीलत की आखिरी नशिस्त है। दारुल उलूम का नाम इसकी दो निस्बतों को जाहिर करता है और फैज़ का एक दरिया है चिश्ती दरिया और एक दरिया है कादरी रज़वी दरिया। यहाँ पर फैज़ के दो दरिया जमा होते हैं। ये मजमाउल बहरैन है जहाँ पर फैज़ के दो दरिया जमा होते हैं। सारा फैज़ मदीना पाक से आ रहा है। मदीना पाक से बगदाद शरीफ में जो फैज़ पहुंचा वो बगदाद शरीफ से बरेली शरीफ तक पहुंचा और बरेली शरीफ से होता हुआ फैसलाबाद शरीफ पहुंचा और फिर फैसलाबाद शरीफ से ये कादरी रज़वी फैज़ खान का डोगरा में पहुंचा और जो फैज़ चिश्ती रंग में मदीना पाक से चला वो अजमेर शरीफ में पहुंचा। अजमेर शरीफ से अल मुख्तसर पाक पतन शरीफ पहुंचा। पाक पतन शरीफ से फिर इंडिया में ये फैज़ पहुंचा। वहां से अल मुख्तसर ये फैज़ मोहार शरीफ में पहुंचा। मोहार शरीफ से ये फैज़ तौसा शरीफ में पहुंचा। तौसा शरीफ से ये फैज़ सियाल शरीफ में पहुंचा। सियाल शरीफ से ये फैज़ भेरा शरीफ पहुंचा और भेरा शरीफ से ये फैज़ खान का डोगरा में पहुंचा। दो दरिया फैज़ के यहाँ पर जमा होते हैं और चिश्ती और कादरी रज़वी रंग अल्हम्दुलिल्लाह 65 साल निसफ सदी से ज्यादा अरसा हो चुका है कि जो मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर शमा रोशन की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फैज़ पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। और जनाब साहिबजादा अताउल मुस्तफ़ा साहब सियाल शरीफ का जिक्र कर रहे थे। सियाल शरीफ के चौथे बुजुर्ग शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने जमाने के गौस थे। पहले बुजुर्ग ख्वाजा शम्सुल आरिफीन जिनके खलीफा और मुरीद पीर मेर अली शाह साहब थे। दूसरे हजरत ख्वाजा मोहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। तीसरे बुजुर्ग हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। चौथे बुजुर्ग शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाह। हजरात गिरामी, आपके सामने जलवागर हुए खतीब मिल्लत, खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा शाहिद हुसैन गुरदेजी साहब दामत बरकातुमुल कुद्सिया, इन्होंने नवाजिश फरमाई और अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। आप जलवागर हुए, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। ये आपकी मोहब्बत है कि आपने हमें इस काबिल समझा और यहाँ पर तशरीफ लाए। हजरात गिरामी, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपने ज़माने के गौस थे। मोटर भी उस वक्त नहीं बनी थी। सियाल शरीफ से अक्सर आप जब लाहौर की तरफ तशरीफ ले जाते तो रास्ते में आप खान का डोगरा जरूर ठहरा करते थे।
हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खान का डोगरा इस रास्ते से जब गुजरते थे तो यहाँ पर ब्रेक लगाते, अचानक हम देखते कि हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मस्जिद की ड्यूटी में दाखिल हो रहे हैं। अक्सर आप तशरीफ लाते थे, हजूर मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह अलैह आपको अपने हुजरा में अपनी मसनद पर बिठाते। तो एक बार, बल्कि जब भी आप तशरीफ लाते, जब अड्डे और रोड के दुकानदार दूसरे लोग जब भी देखते कि सियाल शरीफ से हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन तशरीफ लाए हैं, तो मस्जिद में मेला लग जाता था, सारे लोग ज़ियारत के लिए हाजिर हो जाते थे। मजमा कसीर था। एक बार शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरमाने लगे, मौलाना आपको पता है मैं यहाँ क्यों आता हूँ? मैं भी वहां पर मौजूद था और जो हाजिर थे उन्होंने भी सुना होगा, यकीनन सुना होगा। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर मौजूद होंगे हमारे शहर के अंदर जिन्होंने हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत की थी। आप फरमाने लगे, मौलाना धन पता है मैं थे क्यों आना? हजूर मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह अलैह खामोश। हजूर पीर सियाल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि मौलाना मैनू इस जगह नाल बहु प्यार है, बल्कि आपने ये भी फरमाया कि मैं यहाँ इसलिए आता हूँ, यहाँ से मुझे खुशबू आती है, इसलिए आप यहाँ पर करम नवाजी फरमाते थे और हमें घर बैठे ही ज़ियारत का शर्फ अता फरमाते थे। आपने फरमाया मुझे यहाँ से खुशबू आती है, तो इसलिए आप अक्सर यहाँ पर तशरीफ लाया करते थे। हजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब मुफस्सिर कुरान रदी अल्लाह तआला अन्हु आप भी फरमाते थे कि मैं यहाँ आता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। आपने फरमाया कि खान का डोगरा मेरा दूसरा घर है। इसके ज़िमन में ही आपको ये भी बता दूं कि साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब आपके सामने बैठे हैं। ये जब छोटे से होते थे, उम्र इनकी काफ़ी हो गई थी, लेकिन ये गुफ्तगू नहीं करते थे, बोलते नहीं थे कि यहाँ पर हजूर ज़ियाउल उम्मत तशरीफ लाए तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की कि हजूर बच्चे की उम्र ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये गुफ्तगू नहीं करता, बोलता नहीं। हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ने यहाँ कान से पकड़ा, फरमाया नहीं बोलता, बोल सी इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ आपने इतना फरमाया, बोल सी इंशाअल्लाह। जब आप यहाँ से फारिग हो के मेरा शरीफ तशरीफ ले गए तो उसी वक़्त ही पहला लफ्ज़ जो ज़िया साहब ने बोला था वो था अब्बू जी। हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के जाने के बाद ही गुफ्तगू शुरू कर दी। आपने फरमाया बोल सी इंशाअल्लाह ताला। हम उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम उन आस्थानों के फैज़ याफ्ता हैं और आज भी हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो, आपका फैज़ान आज भी इधर जारी व सारी है। और फिर हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ भी जारी है। आपकी नजर करम भी दिन रात इस दारुल उलूम और इस आस्थाने पर है। और ये फैज़ के दो दरिया चिश्ती और कादरी रज़वी फैज़ जारी और सारी है, तो इंशाअल्लाह क़यामत तक ये फैज़ जारी और सारी रहेगा।
अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, उन बुजुर्गों की दुआओं और फैजान से दारुल उलूम चिश्तिया रिज़विया की 60 से ज्यादा शाखें पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि किसी ने कपड़ा बनाने का कारखाना लगा रखा है, किसी ने बर्तन बनाने का कारखाना लगा रखा है, किसी ने जूते बनाने का कारखाना बना रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार अहमद ने वो कारखाना लगाया है जहां से हर साल आलिम और हाफिज पैदा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रहे ये सिलसिला जारी सदा सरदार अहमद। हजूर मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह अलैह का फैजान जारी व सारी है और इंशाअल्लाह ताला जारी व सारी रहेगा।